जय श्री राम, जय हनुमान। प्रियजनों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के महत्व के बारे में, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं, गरीबों का सहारा, ओनली फॉर हनुमान जी हमारा। इस दुनिया में अगर कोई ऐसा देवता है जो बिना मांगे भी देने के लिए तैयार रहते हैं, जो रोते हुए इंसान को चुपचाप सहारा देते हैं, जो टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ देते हैं, तो वो हैं हमारे महाबली हनुमान जी। आज मैं आपको कोई प्रवचन नहीं सुनाने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप बस एक ही बात कहेंगे, हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। प्रियजनों, हनुमान जी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक शक्ति है। हनुमान जी को कलयुग का सबसे जागृत देवता कहा जाता है। क्योंकि उन्हें अहंकार नहीं है, उन्होंने नहीं दिखावा किया है कभी, उन्हें भव्य पूजा नहीं चाहिए कभी भी, उन्हें चाहिए सिर्फ श्रद्धा। शास्त्र कहते हैं, जहाँ राम का नाम है वहाँ हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी वो देवता हैं जो खुद को कभी भगवान नहीं मानते और नहीं कभी कहते, बल्कि भगवान के सेवक कहलाने में ही गर्व महसूस करते हैं। और शायद यही कारण है कि जब इंसान खुद को कमजोर मान लेता है, तब हनुमान जी उसे फिर से खड़ा करना जानते हैं। प्रियजनों, हनुमान जी राजाओं के नहीं, गरीबों के देवता हैं। जो टूट चुका है, जो हार मान चुका है, जो कह चुका हो अब कुछ भी नहीं बचा, मन से टूट चुका है, तभी हनुमान जी सबसे पहले उसी के पास आते। और अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो किसी फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि लाखों भारतीय परिवारों की सच्चाई है। और उस कहानी का मुख्य पात्र है रमेश और उसका परिवार। एक आम आदमी है, ना कोई बड़ी नौकरी है उसके पास, ना बड़ा मकान है उसके पास, ना बैंक बैलेंस है उसके पास, बस एक छोटा सा परिवार है, पत्नी सीता और उसके 2 बच्चे। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, तनख्वाह इतनी कि बस महीने का खर्च निकल जाता था। लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। संकट की शुरुआत उसके जीवन में हो जाता है। एक दिन कंपनी बंद हो जाता है, रमेश की नौकरी चली जाती है। पहले महीने थोड़ी बचत थी, काम चल जाता है। दूसरे महीने सीता के गहने गिरवी रख देता है, और तीसरे महीने घर का किराया बाकी रह गया, और चौथे महीने बिजली काट दी गई, बच्चे की फीस बकाया रह गया, घर में राशन खत्म हो गया, और रमेश की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आंसू रह गया। रमेश की पत्नी जो सीता थी, वो हमेशा मजबूत दिखती थी, अब चुप चुप रहने लगी। बच्चे सवाल पूछते थे, पापा स्कूल कब जाएंगे? और रमेश के पास कोई जवाब नहीं होता था। रात के अंधेरे में रमेश छत पर बैठकर आसमान देखता और सोचता, हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ हार ही लिखी है? कहा जाता है ना, आखिरी सहारा हनुमान जी हमारा। एक मंगलवार की सुबह रमेश यूं ही पास के हनुमान मंदिर चला गया। ना कोई मन्नत था, ना कोई मांग, बस बैठ गया और रो पड़ा। काफी देर बाद उनकी नजर हनुमान जी की आंखों पर पड़ गई, और पहली बार उसने दिल से कहा, हे हनुमान जी, मुझे अमीर नहीं बनना, बस मेरे बच्चों को भूखा मत रहने देना। एक छोटा सा संकल्प लिया। मंदिर के पुजारी ने उसे बस इतना कहा, बेटा, हर मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ना और झूठ मत बोलना, किसी का हक मत मारना। बस ना कोई चमत्कारी मंत्र, ना कोई दिखावा। बदलाव की शुरुआत शुरू हो गया। पहला हफ्ता कुछ नहीं बदला, दूसरा हफ्ता एक पुराने दोस्त का फोन आया, और तीसरा हफ्ता छोटा सा काम मिला, कम पैसे वाला लेकिन ईमानदार काम मिला। रमेश रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ता और काम पर निकल जाता। अब हनुमान जी अदृश्य रूप से ही रमेश से परीक्षा लेते हैं। एक दिन रमेश को गलत रास्ते से ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिला, बस एक बार, बस थोड़ा सा गलत। लेकिन रमेश को हनुमान जी की आंखें याद आ गई, उसने मना कर दिया। अब हनुमान जी की कसौटी पर रमेश खड़ा उतर गया। तब हनुमान जी उसकी जिंदगी को ऐसे पलटा जैसे चमत्कार उसकी जिंदगी में हो रहा है। कुछ महीने बाद उसी कंपनी के मालिक ने रमेश को बुलाया। उसकी ईमानदारी देखकर उसे नई नौकरी मिली, पहले से बेहतर। सीता के गहने छुड़ाए गए, बच्चे फिर स्कूल जाने लगे, घर में फिर रोशनी आ गई।
एक मंगलवार पूरा परिवार हनुमान मंदिर गया। रमेश ने कहा, हे बजरंग बली, आपने मुझे दौलत नहीं दी, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा दे दिया, और शायद यही सबसे बड़ा वरदान है मेरे लिए। देखिए, हनुमान जी चमत्कार तो नहीं करते, वो इंसान को मजबूत बनाते हैं। जब इंसान मजबूत हो जाता है तो हालात अपने आप बदलने लगता है। अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो आज सिर्फ एक बार सच्चे दिल से हनुमान जी को याद कर लीजिए। प्रियजनों, जहाँ राम जी का नाम होगा वहाँ हनुमान जी तो जरूर होंगे, और जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ हार कभी हो ही नहीं सकता।